हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे हु डू वी बिलीव। हम किस पर विश्वास करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं? देयर इज ओनली वन मसीहा, जीसस क्राइस्ट। एक ही खुदा है, जिंदा खुदा यीशु मसीह, और कोई खुदा नहीं है। वही जीवन मार्ग और सत्य है, लेकिन विश्वास नहीं करते। वचन देखते यूहन्ना अध्याय 5 का वचन 37-40। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिससे उसे भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि वो यहूदियों को जो समझा रहे थे कि धर्म ग्रंथ पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, बड़ी बात है, लेकिन क्या उसे आप समझ रहे हो? उसको कहते हैं वचन को जीवन में उतार रहे हो? धर्म ग्रंथ पढ़ने से परमेश्वर खुदा को अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है? वो बता रहे कि पवित्र शास्त्र यीशु के बारे में गवाही देता है, आप पढ़िए वचन। फिर भी लोग उद्धार पाने से, उसके पास आने से इनकार कर रहे थे। उस वक्त यहूदी लोग कर रहे थे, आज के ज़माने में हर एक बंदा यही कर रहा है। सबको ब्लेसिंग्स चाहिए, उद्धार चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, चमत्कार चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के पास आना कोई नहीं चाहता है। ये नहीं जानते कि वही एकमात्र मार्ग है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, हर जगह मेंशन किया गया है, लेकिन इंसान के ज्ञान का द्वार है ना, बंद किया हुआ है खुद उसने। वो उसे खोल ही नहीं पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा से मदद ही नहीं मांग रहा है। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। यीशु ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि केवल धार्मिक किताब या धर्म ग्रंथ का होना काफ़ी नहीं है। असली अनंत जीवन धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातों पर ध्यान देने, फोकस करने और स्वयं यीशु मसीह पर पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से विश्वास करने पर ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। ये वचनों में यीशु मसीह समझा रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके विषय में गवाही दी हुई है। यीशु के पास परमेश्वर के कहते हैं गवाही ही है जो हमें गवाही देती है। यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों ने शास्त्रों की परीक्षा की क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें उद्धार है। यीशु बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने काम अपने पुत्र के कहते हैं पुत्र के माध्यम से, स्वर्ग से आई हुई माध्यम से, आवाज़ से अपने बारे में गवाही दी है। आप पढ़िए बाइबल, हजारों ऐसी चीज़ें आपको रिवील होगी, प्रकट होगी। इसका अर्थ है कि यीशु के पास परमेश्वर के वचन और सच्चाई है। यीशु देहधारी परमेश्वर का पुत्र है। उसने सुसमाचार का प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया और परमेश्वर के राज्य के आने की घोषणा की। ये वचन हमें स्पष्ट बताता है कि यीशु जिन यहूदियों से बात कर रहे थे, वो लोग सोचते थे कि पवित्र शास्त्र को पढ़ना और अध्ययन करना और उसकी खोज करने में उनकी जो लगन के कारण उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, जो आज भी बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी यही करते हैं। पर ऐसा नहीं है। ऐसा करो उद्धार पाओ, ऐसा करो उद्धार पाओ। यीशु का अपने पिता के साथ के रिश्ते की बात का जो कहते हैं ना, वर्णन करते बता रहा है कि अपने मुताबिक लोग तोड़ते मरोड़ते। यहाँ पे देखिए, दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से वचन को कहते हैं ना, घुमा देते, बता देते, अपने हिसाब से यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। पर जो यीशु मसीह कह रहे, क्या वही बात हम कर रहे हैं? जो था, साथ खड़ा था, उसे नकार रहे थे वो लोग, पहचानने से इनकार कर रहे थे। वही आज भी हो रहा है। हम भी कई बार इन यहूदियों की तरह ही बिहेव करते हैं। सच जानते हुए आंखों पे पट्टी बांधकर घूमते हैं, सत्य को नकारते हैं। आज भी हर एक यहूदी के वंशज, मतलब जो जनरेशन जिसे कहा जाता है मसीह का, कहते हैं ना, उनके हृदय में उन्होंने सोचा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग तब भी वैसे थे, आज भी वैसे ही। वो मानते ही नहीं कि यीशु मसीह है, आए। ये वचन हमें स्पष्ट बताता है कि मसीह यीशु जिंदा खुदा है, वो सबके लिए आया है, मेरे आपके सबके लिए, और वही परमेश्वर का पुत्र है। और अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, उस समय सबको अलग अलग तरीके के इमेज का इंतज़ार था। जैसे आज के समय में भी लोग यीशु की सच्चाई पर विश्वास ना करते हुए झूठी बात पर विश्वास करते, झूठे प्रवचकों पर विश्वास करते, अपने जीवन को नष्ट करना पसंद है, दुनिया में उलझे रहना पसंद है। जब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचती हूँ ना,
या जो भी यीशु से प्रेम रखते हैं, उसके वचनों को जो लोग मानते हैं, वो कभी भी इस बात का, कहते हैं ना, ख्वाब में भी इनकार नहीं करेंगे, सोच नहीं सकते हैं कि यीशु मसीह नहीं है। वो बिना किसी शक के, बिना किसी सवाल के जवाब पे उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि उससे प्यार करता है। जो नहीं मानते हैं वो अपने जीवन को खो देते हैं। उसे पिता परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए भेजा गया है। सब मतलब सब, A to Z जितने भी मनुष्य मौजूद है, ताकि हम नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाएं। हम इसी बात को याद रखते हैं जो परमेश्वर ने हम सबके लिए सबसे अगापे प्रेम किया है। जैसे मुझे मतलब इस बात का गहराई से एहसास है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। वो प्रेम रख के यीशु मसीह को भेजा है उसने। हमें उस पर भरोसा करना है, अधीन रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है। हमें उसके वचन को, वर्ड्स को मानना है, ना कि वर्ल्ड को मानना है। क्या करना है? वर्ड को मानना है, ना कि वर्ल्ड को मानना है। इब्रानियों अध्याय 1 का वचन 1 से 3 कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के इस वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। जो आत्मिक तौर पे अंधा होगा ना, वो इन बातों को, परमेश्वर की, कहते हैं ना, विल, इच्छा को नहीं समझ सकेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि उसको दुनिया और शैतान को बढ़ावा देना पसंद है, झूठ को बढ़ावा देना पसंद है। उसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देना, परमेश्वर के प्रेम को समझना पसंद नहीं है। जो कार्य परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन के लिए किया है, ये वचन सिर्फ नबियों के लिए, शिष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं है, सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। हम सबके पास स्व इच्छा है, कहते हैं ना, केपेबल है हम अपना चुनाव करने के लिए। हम सबको बुलाया गया है उसकी सेवकाई के लिए, उससे रिश्ता रखने के लिए, उसके स्वर्ग के राज्य के लिए। प्रभु से मांगो, वो हमें सेवक बनने में मदद करे, उसके राज्य के लिए तैयार करे। हम उसे, कहते हैं ना, रिफ्लेक्ट करें, हमारे अंदर वो नज़र आना चाहिए, दिखना चाहिए, उसके वचनों पे हम चल सके और सारी महिमा उसे दे सके। हमें मांगना है और मांगने से वो देता है, क्योंकि उसने खुद कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और परमेश्वर जो कहता है वो करता है। ये हमें विश्वास करना है कि वो ही मसीहा है, वो ही जिंदा खुदा है और वो ही हम सबके लिए आया है और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। वो सक्षम है हमें हर एक तकलीफ, दुख, मुसीबत, परेशानी से निकालने में, उसके राज्य के योग्य बनाने में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है ना, परमेश्वर जो कहता है, उस बात को अगर हम समझे, उस चीज़ को हम अपने जीवन में उतारे, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे लाइफ में। और परमेश्वर एक जगह ये भी कहते हैं कि जिसने नहीं देखा और नहीं देखकर मुझ पर विश्वास करता है, धन्य है उसका विश्वास। तो हमें परमेश्वर ने ये पूरी चीज़ें वचनों के द्वारा समझाइए, वचनों के द्वारा बताइए, और उस वक्त लोग उसके साथ रह के भी उसको नहीं पहचान पाए। लेकिन आज की तारीख में हमें पता है, वचनों के द्वारा सारी बातें परमेश्वर ने हमें रिवील की है, प्रकट की है, और उसके पुनर्आगमन, उसके आने का हमें इंतज़ार है। हम मतलब, कहते हैं ना, ब्लेस्ड है, हम आशीषित है कि हमें सारी चीज़ें प्रकट की हुई है, हमें सारी चीज़ें बताई हुई है और हम सारी बातों को जानते हैं। बट सिर्फ बात इतनी है कि हमें उस पर भरोसा और विश्वास कितना है। हम सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और पढ़ के जस्ट, कहते हैं ना, साइड पे रख दिया है, या उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया है, सारे वचनों को हमने खा लिया है, पहन लिया है, ओढ़ लिया है, तब जाकर हम मानते हैं कि यस, यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो हमारे लिए आया है। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है कि जो देखकर, साथ रहकर भी उस पर भरोसा नहीं किए। हमें उन लोगों की तरह बनना है कि हमें उसकी आगमन का इंतज़ार है, हमें पता है कि हमारा मसीह आएगा, हमें बचाएगा और वो हमें हर चीज़ में, कहते हैं ना, ब्लेस करने में सक्षम है। ये विश्वास हमें हर चीज़ में विजेता बनाता है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।